रावी होटल पे कल वकूआ होता है। रोटी देर से देना होटल वालों के लिए एक दर्दनाक अजाब से कम नहीं। लड़ाई के बावजूद भी यहाँ पे गुंडा नासर के हमले के बावजूद भी यहाँ पे 5 वक्त की अजान होती है, नमाज होती है। ये तंदूर है साथ ही। यहाँ पर आपको दिखाता चलो, ये तोड़ फोड़ का मनाजर देखें। असले के साथ यहाँ पे लोग आते हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। मालकान अल्हम्दुलिल्लाह एक नामी आदमी है जो कि इस इलाके में अपने एक पहचान से जाने जाते हैं, जो कि फी सबीलिल्लाह खाने की पहचान है उनकी। सर ऐसा इशू कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जस्ट रोटी लेट मिलने की वजह चंद सेकंड 3 से 4 मिनट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, जो आपने वीडियो में रिकॉर्ड किया है, ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर वाक़या है, जो कि प्री प्लान उनका एक प्लान था कि हमने जाना है, हमने ये दावा बोलना है, इस तरह से ये सारा काम करना है। अच्छा, इन्होंने लेबर को मारा है यहाँ पे जो परदेसी ज़राअत है? सर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। अभी तक हमारे 2 लड़के जो वो हॉस्पिटल में हैं। तैयार खाने जो कि एक रिज़्क है जिसको अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाया है, ये देखिए आप कल से किस तरह ये वेस्ट हो रहा है, जिसकी बेहुरमती की गई है। ठीक है, ऊपर मस्जिद है, मस्जिद में जाके शीशे तोड़े गए, मस्जिद की बेहुरमती की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं डेली धरती। तहसील फिरोजवाला का इलाका दुसाखो चौक में रावी होटल पे कल वकूआ होता है। रोटी देर से देना होटल वालों के लिए एक दर्दनाक अजाब से कम नहीं, एक दर्दनाक अजियत से कम नहीं। वो क्या हुआ, रोटी मांगने पर थोड़ा देर हुई तो जो गुंडे हजरात थे जिन्होंने कल यहाँ पे तोड़ फोड़ की है, प्री प्लान की है या किस तरह भी की है, लेकिन यहाँ पर एक चलता हुआ कारोबार को रोक दिया, यहाँ पे नुकसान किया। जो रावी होटल के मालकान हैं, आपने डेली धरती पे पहले प्रोग्राम देखा होगा कि यहाँ पे ऊपर एक मस्जिद है। अगर ये मुनाफाखोर होते, अगर इनमें लालच होता तो अपनी जगह पे मस्जिद ना तैयार करवाते। यहाँ पे बाकायदा नमाज होती थी, नमाज अब भी हो रही है। लड़ाई के बावजूद भी यहाँ पे गुंडा नासर के हमले के बावजूद भी यहाँ पे 5 वक्त की अजान होती है, नमाज होती है। यहाँ पर मुनाफाखोरी का काम नहीं था। अंदर फी सबीलिल्लाह फिल्ट्रेशन प्लांट लगा था, जो कि प्रोग्राम में पहले बताया है। इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि यहाँ से कुरान मजीद अपनी बच्चियों को दें जहेज़ के लिए। उसके बाद जो बंदा मुस्तहिक है, खाना नहीं खा सकता, उसके लिए यहाँ पर रावी होटल दुसाखो चौक में असल रावी होटल है, जो यहाँ पर खाना फी सबीलिल्लाह। इसके बावजूद भी फरिश्ता सिफ्त इंसान मियाँ इमरान साहब, जो कि यहाँ पर और उसका जो अमला है, वो यहाँ पर कस्टमर को मोहब्बत की निगाह से देखता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो वो दरगुजर करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है अपने कि जो सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे आए उनसे हाफ पेमेंट पे पैसे लेने हैं। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये पंजाब पुलिस हमारी हिफाजत करती है गर्मी में। जो ट्रैफिक वार्डन पुलिस है वो हमारी खातिर यहाँ पर काम करती है, लेकिन इसके बावजूद अहले मोहल्ला के जो इलाका के चंद गुंडा नासर यहाँ पर आते हैं। अगर मेरा कैमरामैन साथ चले तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ पर पर्ची बनवाए हैं। यहाँ पे पर्ची का ये काउंटर है, यहाँ पर पर्ची बनवाई है रोटी की। 12 या 20 रोटियों की पर्ची बनवाने के बाद इनका कहना था कि जो अंदर खाना खा रहे हैं उनको रोटी पहले देना हमारा हक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, पर्ची रहने दें, 15-20 मिनट बाद पर्ची बनेगी। उसने यहाँ से पर्ची बनवाने के बाद ये तंदूर है साथ ही। यहाँ पर आपको दिखाता चलो, ये तोड़ फोड़ का मनाजर देखें। खुदा न ख्वास्ता, ना तो ये कोई बाहर का इलाका, ना ये बॉर्डर का इलाका है, ना ये धरने की लड़ाई है, ना ये जुलूस की लड़ाई है, ना यहाँ पर गुंडा नासर बाहर से आए हैं, ना कल अदम तंजीमों के लोग यहाँ पे आए हैं। ये मोहल्ले के जो गुंडे हैं, थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में ये जो गुंडे हजरात हैं, इनको रोकना, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, वो किस तरह अमल में आई। कल यहाँ से जब गए हैं ये दरख्वास्त लिखने के लिए, 15 पे कॉल की है, तो DSP नवाज सियाल साहब की मोहब्बत और उनकी कावश देखें, और सजाद अकबर साहब जो SHO हैं थाना फैक्ट्री एरिया, उन्होंने फ़ौरन इसका एक्शन लिया और FIR काट दी। अब उसके बाद अब रीड करनी थी उन्होंने, वो अभी तक नहीं हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इतना नुकसान जो आप देख सकते हैं, लाखों रुपए का नुकसान है। अंदर वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसको भी मारते रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह नुकसान है। उसके बाद उसके साथ झगड़ा होता है, झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ, असले के साथ यहाँ पे लोग आते हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद जो हाथ में आता गया, वो जो यहाँ के जो काम करने वाले परदेसी
वर्कर हैं उनको पकड़कर मारा, बेदर्दी के साथ मारा। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैनेजर, उनसे बात करते हैं ये वकूआ किस तरह हुआ और क्या असल हक़ाइक़ है वो बताएंगे। मेरे साथ वाजिद भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मैनेजर है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइएगा यहाँ पर ये जो वाक़या होता है तो ये ज़िंदगी का फ़र्स्ट वाक़या जब से ये होटल बना हुआ है, क्या इस तरह के वाक़या होते रहते हैं? क्या मालकान का रवैया ही ऐसा है या मालकान की वजह से ये काम हुआ है या यहाँ पर रेट ज़्यादा होने की वजह से हुआ है? क्या मसला बनता है जिसकी बना पर आज मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे ये जो मामला इतनी बड़े पैमाने पे हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मालकान अल्हम्दुलिल्लाह एक नामी आदमी है जो कि इस इलाके में अपने एक पहचान से जाने जाते हैं, जो कि फ़ी सबिलिल्लाह खाने की पहचान है उनकी, मियाँ इमरान साहब की। सर ऐसा इशू कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जस्ट रोटी लेट मिलने की वजह, चंद सेकंड हमारे पास वीडियो मौजूद हैं, कम्प्लीटली वीडियो 3 से 4 मिनट के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा जो आपने वीडियो में रिकॉर्ड किया है, ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर वाक़या है, जो कि प्री प्लान उनका एक प्लान था कि हमने जाना है, हमने ये दावा बोलना है, इस तरह से ये सारा काम करना है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, चंद सेकंड सिर्फ हुए, चंद सेकंड लेट होने की वजह से ये सारा सिस्टम। सर माजरत के साथ आपने उनको कहा कि अगर रोटी नहीं लेनी किसी कहीं और से ले ले? सर उनको हम नहीं कहते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑनर हैं उन्होंने हमें ये तरबियत नहीं दी। हमने उन्हें ये ज़रूर गाइड करते हैं, जब पर्ची मिलती है उनको तो ये ज़रूर गाइड करते हैं कि सर रश है, 5 से 10 मिनट या 4 मिनट पे आपको वेट करना पड़ेगा, ये बता के पर्ची देते हैं। ये वेट करने की वजह ये वो खाना खाते हैं उनके लिए? वेट करने की वजह ये है कि यहाँ पे फैमिलियाँ खाना खा रही होती हैं, ठीक है, उनकी वजह है और इसके अलावा कोई वजह नहीं है, ठीक है। इसी वजह का उन्होंने फ़ायदा उठाया। पहले कभी हुआ ऐसे? नहीं, ऐसा सर पहले ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। अगर कोई बंदा कहता मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, माजरत के साथ पर्स गरबूल है। मियाँ साहब का नाम है इस इलाके में, A to Z मियाँ साहब का ऐलान है, बाहर साइन बोर्ड हमारे लगे हुए हैं, फ़ीस बिल्ला खाने के, फ़ीस बिल्ला कुरान पाक के, हर चीज़ के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए हाफ। अच्छा, पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया? सर पुलिस ने हमारे साथ ताउन ये किया है, अभी तक तो कुछ ख़ास ताउन नहीं हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन ताउन ज़रूर हुआ है। अभी देखिए आगे हमारी कोशिश है। अच्छा नहीं, आपकी FIR तो फौरी कल काट दी गई है? जी FIR सर फौरी हो गई थी, लेकिन अभी तक उसमें जो रद्द-ए-अमल नज़र आना चाहिए था वो ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सारी लेबर जो है वो एक गरीब आदमी है, सब लोग अपने अपने मजदूर। अच्छा, इन्होंने लेबर को मारा यहाँ पे जो परदेसी ज़राअत है? सर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। अभी तक हमारे 2 लड़के जो वो हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उनको आप हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अपनी जान बचा कर ये भागे हैं? थोड़ा सा कैमरा मैन अगर आगे लाए तो मैं इनको बताता हूँ। ये देखें, ये खाने तैयार खाने जो कि एक रिज़्क है जिसको अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाया है। ये देखें आप, कल से किस तरह ये वेस्ट हो रहा है, जिसकी बेहुरमती की गई है, ठीक है। ऊपर मस्जिद है, मस्जिद में जाके शीशे तोड़े गए, मस्जिद की बेहुरमती की ऊपर। अच्छा, हमारी ये मस्जिद को भी नहीं छोड़ा? मस्जिद का जो तो कद्दूस है, अल्लाह का घर है ये। सर मस्जिद को जाके ऊपर अंदर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, बाहर फैमिली के टेबल्स लगे थे, उनको डिस्टर्ब किया है, शीशे तोड़े हैं, ठीक है। ये सारा जुल्म हुआ है हमारे साथ। ये कोई धरना नहीं था, ये गुंडा सर, ऐसा कुछ पता नहीं समझ नहीं आई, जुलूस था कोई यहाँ चंद पे? मिनट में मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, 3 से 4 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर ये सारा प्लान जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर वाक़या हुआ। नादरीन, इनका कहना था कि 3 से 4 मिनट में एक रोटी ना देना इनके लिए दर्द अजाब बन चुका था, जो कि एक इनकी सज़ा मिली है इनको चंद सेकंड के लिए इनकारी करने पर। वो इनकारी की वजह क्या थी? लोगों के अंदर सब्र नहीं है। इनकारी की वजह ये अंदर फैमिलीज रोटी खाना खा रही है, तो उनको अगर रोटी टाइम पे नहीं देते तो उनके खाने का जो सालन है वो ठंडा हो सकता है, क्या उनकी भूख में मसला हो सकता है। हर बंदा अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाता है। तो नाज़रीन, हम में सब्र नहीं है। नौजवान नस्ल कल अगर सब्र कर लेते तो किसी का चलता हुआ कारोबार ना बंद होता। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, ये मालकान बर्दाश्त कर लेंगे नुकसान, बेशक कर सकते हैं, करोड़ों का काम है, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उनका क्या कसूर है? जिन बेचारों को, परदेसियों को मारा पीटा, उनका क्या कसूर था? यहाँ पे रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आए हैं, और ये जो 2-4 दिन हफ्ता वो काम नहीं करेंगे, उनको इसका मालकान मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि वो खुद परेशान है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि सब्र का जो दामन नहीं छोड़ते वही कौमें फलाह पाती हैं। अपने मेज़बान मोहसिन जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।